बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का फोर्थ टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को देखेंगे। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस बुक के तमाम लेक्चर्स साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट। प्रिसीजन जो होती है बच्चों, वो हमारे पास जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो फर्ज करें एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने 3 दफ़ा परफॉर्म किया। वो 3 दफ़ा जो हमारे पास रिजल्ट आया, अगर उस रिजल्ट में डिफरेंस कम है तो हम कहेंगे हमारी प्रिसीजन हाई है। लेकिन हमारे अगर रिजल्ट में डिफरेंस ज़्यादा होगा, आपस में उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क ज़्यादा आएगा, तो हम कहेंगे हमारी प्रिसीजन लो है। इसी तरह एक्यूरेसी जो है बच्चों, वो हमें ये बताती है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट का लैब में रिजल्ट आया है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितना मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लैब में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास लैब में आंसर आता है 7.2, 7.3 और 7.5। हम कहेंगे हमारे पास प्रिसीजन तो हाई है, तीनों आंसर मिलते जुलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है जी की वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो हम कहेंगे हमारी प्रिसीजन हाई है, एक्यूरेसी लो है। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर इंडिकेटिंग कंसिस्टेंसी। Accuracy describe how close a measured value to the standard or true value, reflecting correctness. For example, precise measurements show minimal variation among repeated trial, while accurate measurement align closely with the known value. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ शूटिंग एट अ टारगेट। बच्चों, ये हमारे पास हमारी बुक में भी एग्जांपल गिवन है विद डायग्राम। अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी बना सकते हैं। बच्चों, जब हम एरोस को शूट करते हैं बुलसाई के ऊपर, तो अगर हमारे सारे एरो एक दूसरे के क्लोज हो, मतलब उन तमाम एरोस के दरमियान डिस्टेंस कम हो, तो हम कहेंगे प्रिसीजन हाई है। और अगर वो सारे के सारे सेंटर के करीब हो और उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम हो, तो हम कहेंगे हमारी एक्यूरेसी भी हाई है। लेकिन अगर सेंटर से दूर होंगे तो एक्यूरेसी लो होगी, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा एरोस के दरमियान तो प्रिसीजन भी लो होगी। शूटिंग रेफर टू हाउ क्लोजली एरो ग्रुप टुगेदर ऑन द टारगेट रिगार्डलेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द बुलसाई। एक्यूरेसी ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट हाउ क्लोज द एवरेज एरो हिट द बुलसाई सेंटर। फॉर इंस्टेंस, इफ एरो कंसिस्टेंटली हिट close to the each other but away from the bullseye, it demonstrates precision without accuracy. Next हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can you achieve high precision in measurement। हाई प्रिसीजन हासिल करने के लिए बच्चों हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। अगर लीस्ट काउंट स्मॉल होगा तो वो हमें ज़्यादा डिटेल वैल्यू देगा, जिससे हमारी एक्सपेरिमेंट में कंसिस्टेंसी आएगी। हाई प्रिसीजन इन द मेजरमेंट कैन अचीव बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद द स्मॉलर लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट। By reducing the least count, the instrument can measure small difference between values, increasing precision. Consistent measurement technique and minimizing random error also contribute to high precision. नेक्स्ट है हमारे पास, illustrate with an example how the measurement can be precise but not accurate। अगर हमारे पास आंसर जो है वो एक्चुअल वैल्यू से मुख्तलिफ आए, लेकिन हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर उसका आंसर मिलता जुलता आए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास रीडिंग जो है वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है, हमने एक पर्सन का वेट फाइंड आउट किया है, वो आया 170.1, 169.9, 170.0। तो ये उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट है, लेकिन उसका जो एक्चुअल वेट था वो 160 पाउंड्स था। तो हम कहेंगे ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये प्रिसाइज तो है, लेकिन हमारे पास ये एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिलेट टू द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। बच्चों, ये अनसर्टेनिटी का टॉपिक इससे नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैं अनसर्टेनिटी में ही डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकता है। तो बच्चों, अगर परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी तो हम कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी गैर यकीनी की हालत होती है। हमें डाउट होता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किस रेंज में होगा। अगर वो गैर यकीनी की हालत हमारे पास कम है तो हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है 0.01, तो हम कहेंगे
یا ویلیو 0.01 زیادہ ہو سکتی ہے یا ویلیو 0.01 کم ہو سکتی ہے. تو یہ پرسنٹیج انسرٹینٹی یا فریکشنل انسرٹینٹی کم ہونے کی وجہ سے ایکوریسی انکریز ہو جاتی ہے میجرمنٹ. فریکشنل اور پرسنٹیج انسرٹینٹی کوانٹیفائی دا ایرر ریلیٹیو ٹو دا میجرمنٹ سائز with smaller value indicating higher accuracy. When the fractional and percentage uncertainty is low, the measured value is likely to be closer to the true value. This helps in assessing how well systematic error has been minimized in the measurement process. Why is it important to understand both precision and accuracy in the scientific measurement? بچوں ہمارے پاس precision اور accuracy کا دونوں کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے. پریسیجن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ایکسپیریمنٹ کی کنسسٹنسی کتنی ہے، جبکہ اور ایکوریسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری میجرمنٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے ٹرو ویلیو. انڈرسٹینڈنگ بوتھ precision and accuracy is crucial because they provide a comprehensive view of measurement quality. Precision ensures consistency among repeated measurements, while accuracy ensures these measurements reflect the true value. Both aspects essential for a reliable and valid scientific result, aiding in the minimization of error and enhancing confidence in experimental outcomes. ہمارے پاس important MCQs اس ٹاپک سے. Which statement best describe precision in measurements? Precision reflect the closeness of measured value to each other. مطلب ہمارے پاس جو measured value آئی ہے اس میں ڈفرنس کم سے کم ہوگا تو ہمارے پاس precision ہائی ہوگی. Why does accuracy in measurement primarily indicate? ہمارے پاس accuracy جو ہے وہ ہمارے پاس true اور standard value کو represent کرتی ہے. تو یہاں پر C آپشن کریکٹ ہوگا. How close the measured value to a true or standard value. Next ہے ہمارے پاس which measurement is both precise and accurate if true weight is 160 pound. یہ ابھی ہم نے شارٹ کوسچن میں بھی اس کی ایگزامپل لی تھی. 160 پاؤنڈ اگر ویٹ ہے تو ہمارے پاس بہت پریسائز اور ایکوریٹ کا آنسر ہوگا ہمارے پاس 159.9 160.0 160.1 پاؤنڈس. یہ ہمارے پاس سی آپشن کریکٹ آنسر ہوگا. واٹ از دا لیسٹ کاؤنٹ آف میجرنگ انسٹرومنٹ ایسوسیٹڈ ود؟ ہمارے پاس لیسٹ کاؤنٹ میجرنگ انسٹرومنٹ کا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ پریسیجن کے بارے میں بتاتا ہے. اگر لیسٹ کاؤنٹ کم ہوگا تو پریسیجن ہائی ہوگی، اگر لیسٹ کاؤنٹ زیادہ ہوگا تو پریسیجن لو ہوگی. اور اس پریسیجن ریلیٹ ٹو دا لیسٹ کاؤنٹ آف دا میجرنگ انسٹرومنٹ. لو لیسٹ کاؤنٹ لیڈ ہائر پریسیجن. ابھی ہم نے سمجھا اس پوائنٹ کو. بچوں اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ.